मेरे पास दुनिया के हर बड़े शहर में महल होता, मेरे अपने जहाज होते, गली में रहता हूं। तुम्हारे बच्चों और तुम्हारी नस्लों के लिए स्कूल बनाए हैं मैंने, यूनिवर्सिटी बनाई है मैंने। तुम्हें कदर नहीं है उसकी, तो ये तुम्हारी कमनसीबी है, और मेरी इसलिए कमनसीबी है कि तुमने उसकी सच्चाई को समझने की कोशिश की और तुमने बहुत कुछ खो दिया। मैं शेर के मुंह से पार्लियामेंट छीन कर लाया था। 1952 के बाद पार्लियामेंट की कुर्सी तुम्हारे हाथ में आई थी, तुम्हारे पास आई थी, वो खो दी। विधानसभा खो दी तुमने, स्वार खो दिया तुमने, टांडा खो दिया तुमने, क्या क्या खोते चले जाओगे। एक वक्त वो आएगा जब तुमसे तुम्हारा वजूद छीन लिया जाएगा और तुम्हें तुम्हारे पहचानने के लिए कोई शख्स पूरे हिंदुस्तान की जमीन पर खड़ा हो नहीं। इसलिए जरूरी है कि अपनी आंखें खोलो और वक्त से टक्कर लो, एक फौलादी दीवार बन जाओ और सच का साथ दो। दिखाओ नफरत के परचम फैलाने वालों को ये बहन बैठी है हमारी, ये बेटी बैठी है हमारी, और हम इसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाकर अपने सवाल उठवाएंगे, अपनी लड़ाई लड़ाएंगे। अगर आप अपने इस नौजवान साथी के उस तकलीफों का, उन रातों और उन दिनों का, जब मैं 106 बुखार में रोजा और कोरोना में तड़प रहा होता था, ये रोता होता था बेटा। हम कितनी जंगें लड़कर आए हैं, मगर जानते हैं कि आसमान की ऊंचाई पर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर के एक पर का टुकड़ा टूट के निकल गया। मैं सोचता था अल्लाह, जमीन पर हमारी राख भी नहीं मिलेगी, हमारे लोग दफन क्या करेंगे, मेरी कब्र कहां बनेगी, मेरा जनाजा कहां होगा। मैं जिंदा उतर आया, मैं कोरोना से जिंदा आ गया, मैं तुम्हारे लिए और इंसानियत की हिफाजत के लिए जिंदा लौटा हूं। मैं भी जिंदा रहूंगा, ये भी जिंदा रहेंगे, ये भी जिंदा रहेंगे, और इंशाअल्लाह आप भी जिंदा रहोगे, और सिवाय खुदा के तुम्हारे नसीब में कभी शिकस्त नहीं लिखी जाएगी। बहुत इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, साइकिल जिंदाबाद। अनुराधा जी और वो गुजरे हुए दिन जब मैं यहाँ शुरू की सियासत आपके बीच आता था, खालिद भाई की उम्र भी इन्हीं बच्चों जैसी थी। अब इनकी दाढ़ी सफेद है और मेरी दाढ़ी लायक है। आपके बीच पाया भी बहुत है और अपने बीच से खोया भी बहुत है। पाने की कोई जल्दी नहीं है, इसलिए कि कल के तानाशाहों के दौर भी देखे हैं। अब्दुल्ला साहब तो बहुत छोटे हैं, आप भी सब बच्चे हो, आपने क्या देखा है? हमारे ही वतन हिंदुस्तान में इमरजेंसी के नाम पर ऐसा दौर भी आया जब पूरे मुल्क को कहा गया कि कैदखाना बन गया। मैं बहुत छोटा था उस वक्त, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वकालत की सबसे बड़ी डिग्री कर रहा था। यूनियन के लोग पकड़े गए, मैं भी पकड़ा गया क्योंकि वो सब यूनियन का सेक्रेटरी था और वही सबसे बड़ा ओहदेदार होता था।
मुझे अलीगढ़ की एक ऐसी कोठरी में रखा जेल की, जहां कभी एक बहुत नामवर डाकू होता था, उसका नाम था सुंदर डाकू। हमारे साथ आज जो कुछ हुआ है, ये तो ये होता नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। ये हमारा हड्डी गोश्त उन हड़बड़ियों के लिए आमादा नहीं था। यहां की कोठरी और वहां की कोठरी में बस इतना फर्क था कि वो जमीन के अंदर थी और ये जमीन के ऊपर थी। और जब सूरज अपने उरूज पर होता था, तब ये मालूम होता था कि अब दुनिया में दिन निकला है। इससे भी छोटी कोठरी थी जिसका जिक्र किया अब्दुल्ला खान ने, और उसी में पेशाब पाखाने के लिए कुंडेली थी जिसके अंदर राख थी। उसी में पेशाब कीजिए, उसी में पाखाना कीजिए, वहीं खाइए और सो जाइए। जब जालिम जुल्म करता है उसकी कोई हद नहीं होती, और जब कोई खाई में गिरता है तो उसे इस बात का ख्याल नहीं रहता कि खाई की गहराई कितनी है। लेकिन देखना यह है कि उस जुल्म को बर्दाश्त करने वालों के अंदर अपनी ताकत कितनी है, बर्दाश्त। और अगर वो बर्दाश्त की कसौटी पर पहली बार पूरे उतर गए तो फिर जिंदगी की आखिरी सांस तक उनके लिए कोई ऐसी कसौटी नहीं बनेगी जिस पर उनके सर को झुकाया जा सके। और हम आज उसी तने हुए सर के साथ आपके सामने खड़े हुए हैं, क्योंकि हमने जनता को सिखाए थे, कल भी हम सच्चाई और हक के रास्ते पर, आज भी हक के रास्ते पर। मिसेस इंदिरा गांधी का जमाना हवाएं रुक जाए जिसके नाम से, जिसने एक मुल्क के 2 टुकड़े करा दिए, जिन्हें दुर्गा मार का खिताब मिला हो, इमरजेंसी की गलती ने उनके नाम को पूरा कर दिया। ऐसे ही आंधी चली के कांग्रेस का नाम और निशान हो गया। हम जैसे लोग इख्तियार में आए, सरकारें बनी। एक और भी हादसा हुआ इस मुल्क में दर्दनाक, मिसेस इंदिरा गांधी की हत्या हुई। बहुत बुरा, इंतहाई बुरा। किसी कानून के मुल्क में किसी की जान कानून के फैसले के बगैर ली जाना, चाहे वो इंदिरा गांधी हो या कोई अदरा सा इंसान हो, वो कल भी गलत है। लेकिन नतीजा क्या हुआ? मिसेस इंदिरा गांधी की हत्या एक औरत, एक वजीर आजम, एक मां, एक बेटी की हत्या नहीं थी, एक बीवी की हत्या नहीं थी, बल्कि हिंदुस्तान के निजाम जमहूरी का कत्ल था। लोगों ने इसे पसंद किया और फिर एक ऐसा इंसानी सैलाब आया कि आज तक हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कांग्रेस के या किसी भी जमात के इतने एमपी जीत कर नहीं आए जितने एमपी कांग्रेस के आए, और राजीव गांधी हिंदुस्तान की वसीले कि मिसेस इंदिरा गांधी जिन्होंने इमरजेंसी लगाई है, उनका बेटा कभी उनका प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन हुआ